Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कि मुस्लिम समाज का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ मोदी जी से मुस्लिम समाज इतना प्रभावित है। आप जब मतपेटियाँ खोलेंगे सबसे ज़्यादा वोट मुस्लिमों के भाजपा के अंदर आपको डलते हुए दिखाई देंगे। और 4 जून को जब परिणाम आएगा, क्योंकि हमने भी बूथ बूथ का सर्वे किया, बूथ बूथ पे गए तो हमने देखा मुस्लिम में भाजपा के प्रति बहुत रुझान था, भाजपा के प्रति बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया और मतदान किया। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो भाजपा का कैंडिडेट अथाह वोटों से जीतेंगे और पिछले बार का जो रिकॉर्ड 1,11,000 से जीते थे, मैं समझता हूँ इस बार 2.5 लाख वोटों से वो जीतेंगे। कहना चाहेंगे विकास के मुद्दे पर हुआ, मुस्लिम मतदाता वाली बात नहीं है। सभी समाज के लोगों ने एकजुटता दिखाई है। पब्लिक चाहती चेहरा चेंज करना। एक बार चांस देते हैं, 2 बार चांस देते हैं, क्या बार बार ही चांस देंगे क्या? भाई अच्छा आदमी आना चाहिए ना। हरीश मीणा जी एक अच्छे इंसान। कांग्रेस की लहर है भाई, टोंक सवाई माधोपुर में जातिवाद नहीं चल रहा, यहाँ विकास चल रहा है। ये थोड़ी आप गाड़ियों में आओ, घूमो, खाने बंटवाने से तो आप बेरोजगार बना रहे हो सामने वाले को। अरे भाई कुछ करना सिखाओ, उसको मेहनत सिखाओ। हरीश मीणा जी एक बहुत शानदार व्यक्ति, ईमानदार, और हर युवाओं के लिए चाहते हैं कि युवा आगे बढ़ें, काम करें। आप दिल्ली में 2 बार केंद्र सरकार में रह लिए, क्या करा आपने? कोई फैक्ट्री लेकर आई यहाँ पे? पब्लिक ने आप लोग को नकारा है। मालाना डूंगर में देख लीजिए कल जो उनके साथ हरकत हुई है, क्या हुआ उनके साथ। इसलिए पब्लिक चाहती है कि जौन छोड़ दीजिए। ये चुनाव चेहरा और कैंडिडेट दोनों ही देखा है हमने। पीएम मोदी इस समय आप विश्व में आपने देखा, इस समय सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्रियों में आते हैं, जो पूरे विश्व में उन्होंने अपनी पहचान स्थापित की है। भारत का नाम, जिस भारत को कभी एक ज़माने में पूछा भी नहीं जाता था विश्व के किसी भी प्रोग्राम में, जो भी वहाँ पर होता था, और आज हर चीज़ में बड़ी बड़ी शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका है, ये सब अपनी राय लेते हैं। तो इस चीज़, और जो इतने दिनों से बरसों से अपने राम मंदिर का वो चल रहा था, तो कई लोगों की धार्मिक आस्थाओं को बल मिला, प्रमाण मिला, उनसे उम्मीद जगी। देखिए इस चुनाव में जहाँ तक सवाल है, मुद्दे, चेहरा और पार्टी तीनों ही गौण थे, क्योंकि ये चुनाव सीधा जातिवाद पे आधारित था। यहाँ जातीय समीकरण के आधार पर टिकट दिए गए। कांग्रेस ने जहां मीणा जाति के व्यक्ति को टिकट दिया तो भाजपा ने गुर्जर जाति के व्यक्ति को टिकट दिया। रही बात तो सीधी तरह से जातीय बाहुल्य के हिसाब से टिकट थे। दोनों ही जातियों ने अपने अपने कैंडिडेटों को वोट किया। गुर्जर ने गुर्जर को वोट किया, मीणा ने मीणा को वोट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेके मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अभी हम मौजूद हैं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के टोंक के अंदर, जहां मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। लेकिन उस मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही कई तरह के कयास, कई तरह की बातें, कई तरह की चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं कि कौन हारने वाला है, कौन जीतने वाला है, किस जाति ने किसको वोट दिया, कौन किसके फेवर में गया। तो हमारे साथ बात करने के लिए टोंक शहर के काफ़ी लोग, जो कि जिसमें नौजवान भी हैं, गृहिणियाँ भी हैं, महिलाएं भी हैं, कुछ राजनीतिक दल के लोग भी हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग हैं यहाँ पर। तो हम उनसे बात करेंगे कि ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव के अंदर किस तरह का अनुमान हो रहा है अब कि हवा किधर बह रही है आखिर। तो हवा का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सबने अपना अपना अनुमान है, सबने अपने हिसाब से वोट दिया है। कोई बीजेपी को पसंद करता है, कोई कांग्रेस को पसंद करता है। जिनके जो क्या नाम है, सबकी सोच है, अगर दोनों से नहीं मिल रही तो वो नोटा को वोट दे देते हैं, किसी भी निर्दलीय को वोट दे देते हैं। मैंने कांग्रेस को वोट दिया, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस जीतेगी। किस पक्ष के मतलब ज़्यादा मतदान हुआ, किसके पक्ष के अंदर, कांग्रेस या बीजेपी? अब देखो पूरा डाटा तो मेरे पास है नहीं, तो मैं कह नहीं सकता। जिसको ज़्यादा मतदान होगा वो जीतेगा, तो 4 जून को पता चल जाएगा मतदान किसको ज़्यादा हुआ। बाकी मेरा मानना है कांग्रेस जीतनी चाहिए, टोंक से हरीश जी मीणा जीतने चाहिए, क्योंकि लोग काम के हिसाब से वोट देंगे तो हरीश जी मीणा ही जीतेंगे। देखिए कल मतदान हुआ, आप भी जब से 12-13 घंटे बीत चुके हैं, कई तरह की चर्चाएं घर के अंदर होती हैं, बाज़ार में होती हैं, हमको पता चलती हैं। आखिर किसके पक्ष में हवा बही है, कल कौन जीतने वाला लग रहा है इसके अंदर आपको? देखो हमें तो बीजेपी लग रही है कि बीजेपी की लहर 400 पार। ऐसा क्यों आखिर बीजेपी का? हमें पूरी उम्मीद है कि 400 पार ही निकलेंगे। देखिए पीएम मोदी यहाँ पर आए थे और उनियारा में स्पीच दे के गए, तो लगता है कि ये जो मतदान हुआ है, ये मुद्दों पर हुआ या चेहरे पे हुआ या स्थानीय समाजों को समस्या को लेके हुआ या राष्ट्रवाद के नाम पे हुआ? क्योंकि कल मुस्लिम मतदाता बल्क के अंदर बाहर आए वोट देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? विकास के मुद्दे पर हुआ, मुस्लिम मतदाता वाली बात नहीं है। सभी समाज के लोगों ने एकजुटता दिखाई है। पब्लिक चाहती चेहरा चेंज करना।
एक बार चांस देते हैं, 2 बार चांस देते हैं, क्या बार बार ही चांस देंगे क्या? भाई अच्छा आदमी आना चाहिए ना। हरीश मीणा जी एक अच्छे इंसान। कांग्रेस की लहर है भाई, टोंक सवाई माधोपुर में जातिवाद नहीं चल रहा, यहाँ विकास चल रहा है। ये थोड़ी आप गाड़ियों में आओ, घूमो, खाने बंटवाओ। खाने बंटवाने से तो आप बेरोजगार बना रहे हो सामने वाले को। अरे भाई कुछ करना सिखाओ उसको, मेहनत सिखाओ। हरीश मीणा जी एक बहुत शानदार व्यक्ति, ईमानदार, और हर युवाओं के लिए चाहते हैं कि युवा आगे बढ़ें, काम करें। आप दिल्ली में 2 बार केंद्र सरकार में रह लिए, क्या करा आपने? कोई फैक्ट्री लेकर आई यहाँ पे? पब्लिक ने आप लोग को नकारा है। मालाना डूंगर में देख लीजिए कल जो उनके साथ हरकत हुई है, क्या हुआ उनके साथ। इसलिए पब्लिक चाहती है कि जौनपुरिया जी हटें और एक बार चांस हरीश मीणा जी को दिया जाए। और मैं आज आपसे कह भी रहा हूँ कि आप 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे ना, वो आपको पता लग जाएगा कि हर समाज के लोगों ने अब कैसे रुख कांग्रेस की तरफ, विकास की तरफ और हरीश मीणा जी की तरफ करा है। देखिए, जब भी कुछ चुनाव होते हैं तो कहते हैं कि साहब ये लहर चल रही है, मोदी लहर चल रही है या ये लहर चल रही है। तो कल आपको जो मतदान हुआ और आज आप अब तक सुन रहे हैं लगातार, तो लगता है कि मुद्दे हावी थे या लहर का असर देखने को मिला है? लहर का कोई असर नहीं रहा, मुद्दे हावी रहे और जो भी कुछ है 4 जून को सामने आ जाएगा। बाकी यहाँ से जहाँ तक उम्मीद है कि हरीश मीणा जी जीतेंगे। मुद्दे क्या क्या थे जनता के, अगर हम बात करें जनता के? तो भाई मुद्दे तो यही हैं कि जैसे मतलब विकास होना चाहिए, मतलब जाति धर्म के आधार पे ना हो करके, और सभी के उसमें होना चाहिए। देखिए, चुनाव हुआ तो लगता है कि ये चुनाव किसी के चेहरे पे हुआ या आपने कैंडिडेट देखा? मतलब क्योंकि था कि लोग कहते पीएम मोदी कहते थे कि मतलब बात ही आती थी कि बस पीएम मोदी, ठीक है। कुछ भाजपा का निशान भी कहीं गायब कर दिया लोगों ने। तो ये चुनाव आखिर क्या मैसेज दे रहा है? ये चुनाव चेहरा और कैंडिडेट दोनों ही देखा है हमने। पीएम मोदी इस समय आप विश्व में आपने देखा, इस समय सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्रियों में आते हैं, जो पूरे विश्व में उन्होंने अपनी पहचान स्थापित की है। भारत का नाम, जिस भारत को कभी एक ज़माने में पूछा भी नहीं जाता था विश्व के किसी भी प्रोग्राम में, जो भी वहाँ पर होता था, और आज हर चीज़ में बड़ी बड़ी शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका है, ये सब अपनी राय लेते हैं। तो इस चीज़, और जो इतने दिनों से, बरसों से अपने राम मंदिर का वो चल रहा था, तो कई लोगों की धार्मिक आस्थाओं को बल मिला, प्रमाण मिला, उनसे उम्मीद जगी। लेकिन और राजस्थान में 25 के 25 बीजेपी के नहीं आ रही, जानकारी मिल रही है 400 पार भी नहीं हो रहा है। तो फिर ये अब ये तो रिजल्ट ही बताएगा 4 जून को जो होगा, या फिर मुद्दे इम्पोर्टेंट हो गए। अब मुझे तो चेहरा ही दिख रहा है, अब मुद्दे वो पब्लिक बताएगी 4 जून को। देखिए, सवाल वही है कि चेहरा महत्वपूर्ण रहा या मुद्दे महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि मतदान के बाद कई तरह की बातें, आप पत्रकार भी हैं तो आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं, तो किस तरह के अब बात सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है? देखिए, इस चुनाव में जहाँ तक सवाल है, मुद्दे, चेहरा और पार्टी तीनों ही गौण थे, क्योंकि ये चुनाव सीधा जातिवाद पे आधारित था। यहाँ जातीय समीकरण के आधार पर टिकट दिए गए। कांग्रेस ने जहाँ मीणा जाति के व्यक्ति को टिकट दिया, तो भाजपा ने गुर्जर जाति के व्यक्ति को टिकट दिया। रही बात की तो सीधी तरह से जातीय बाहुल्य के हिसाब से टिकट थे। दोनों ही जातियों ने अपने अपने कैंडिडेटों को वोट किया। गुर्जर ने गुर्जर को वोट किया, मीणा ने मीणा को वोट किया। अपवाद स्वरूप जो गुर्जर कांग्रेस का था उसने कांग्रेस को वोट किया, जो मीणा बीजेपी का था उसने बीजेपी को वोट किया। लेकिन मुस्लिम बड़ी संख्या में कल मतदान करने आए हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं जो पीएम मोदी ने भाषण दिया उनियारा के अंदर, उसका असर देखने को मिला है। देखिए, मुस्लिम समाज का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ मोदी जी से मुस्लिम समाज इतना प्रभावित है। आप जब मतपेटियाँ खुलेंगी, सबसे ज़्यादा वोट मुस्लिमों के भाजपा के अंदर आपको डलते हुए दिखाई देंगे। और 4 जून को जब परिणाम आएगा, क्योंकि हमने भी बूथ का सर्वे किया, बूथ पे गए, तो हमने देखा मुस्लिम में भाजपा के प्रति बहुत रुझान था। भाजपा के प्रति बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया और मतदान किया। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो भाजपा का कैंडिडेट अथाह वोटों से जीतेंगे, और पिछले बार का जो रिकॉर्ड 1,11,000 से जीते थे, मैं समझता हूँ इस बार 2.5 लाख वोटों से वो जीतेंगे। देखिए, पत्रकारों का तो मानना है कि कहीं ना कहीं बहुत टाइट पोजीशन में है। देखो, पत्रकार तो कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि मैं पत्रकारों का जहाँ तक मानना है, तो पत्रकारों का अपना अपना दृष्टिकोण, अलग अलग सर्वे, अलग अलग स्थान, उसको लेके वो अपनी राय, धारणा और मानसिकता बनाते हैं। तो उसके आधार पे जहाँ तक ये है, तो मैं समझता हूँ पत्रकारिता के दृष्टिकोण के अनुसार भी जौनपुरिया कहीं ना कहीं
कांग्रेस कैंडिडेट से आगे हैं। देखिए कल किसकी हवा देखने को मिली, मतदान हुआ, दिन भर आप बूथों पे थे, तो हवा किसकी से मतलब लग रहा था कि कहीं ना कुछ बदलाव भी हो सकता है, कुछ क्या लग रहा था वाकई इस तरह का? कल जो मतदान हुआ उसमें मतदाता स्वयं निकल के आ रहा था, किसी का कोई इफेक्ट नहीं था और जिसने जिसको वोट देना था वहाँ पर वोट दिया है। तो क्या लग रहा है मतलब किधर हवा किधर बहेगी फिर? ये हवा के रुख से तो ये है, जब भी ज़्यादा मतदान होता है तो बीजेपी के फेवर में जाता है और कम मतदान होता है तो बीजेपी को नुकसान होता तो है। इस बार क्या रहा है? इस साल बीजेपी को जिस हिसाब से लास्ट ईयर जितने मत से वो जीते थे, शायद वो आपके कम मतों से जीते। देखिए मुद्दे हावी रहे या लहर हावी रही, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी, देखिए बीजेपी में तो वही कैंडिडेट थे 10 साल से थे, कांग्रेस ने हरीश मीणा को कैंडिडेट बनाया, तो नया चेहरा प्रभाव डाल पाया या जो पीएम मोदी जी का चेहरा चल रहा था उसका असर आपको देखने को मिला? देखिए आजकल जो देश में जिस तरह के मुद्दे हैं, जैसे कि युवाओं के लिए बेरोज़गारी का मुद्दा है, किसानों के लिए एमएसपी का मुद्दा है, महिलाओं के लिए सुरक्षा का मुद्दा है, तो बेसिकली इस चुनाव में जो पिछले 10 साल का जो टर्नओवर रहा उसमें ये कोई न तो कोई किसान की आय दुगनी हो पाई, न युवाओं को 2 करोड़ रोज़गार दिया गया। जो बातें जुमले के रूप में फेंकी गई वो कोई भी धरातल पे नहीं उतरी। तो इस बार अवश्य रूप से जो मुद्दे थे, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे न्याय का हो, चाहे महिला सुरक्षा का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे युवाओं का हो, तो मुद्दे को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहाँ पे माहौल रहा। तो क्या लगता है कि आपके कौन सी पार्टी का यहाँ से बिल्कुल निश्चित रूप से टोंक विधानसभा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पे निश्चित यहाँ का जो नेतृत्व करते हैं माननीय सचिन पायलट जी, उनके नेतृत्व में टोंक सवाई माधोपुर की सीट अवश्य 100% कांग्रेस के खाते में जा रही है। देखिए टोंक विधानसभा क्षेत्र से सचिन पायलट जी यहाँ से विधायक भी हैं और वो हरीश मीणा की गारंटी दे रहे थे, और कल जिस हिसाब से मुस्लिम मतदाता बाहर आया है वोट देने, लगता है पायलट इम्पैक्ट था? बिल्कुल, इसमें 100% इसमें पायलट साहब का इम्पैक्ट था, क्योंकि पूरेपन लोकसभा की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर चुनाव हुआ तो वो टोंक विधानसभा में चुनाव हुआ। यहाँ के बाद में अगर बात करें तो देवली उनियारा में और मालपुरा और नीवाई के अंदर अच्छा मतदान हुआ। तो न कि मैं कहता हूँ जबकि वो पूरे देश के नेता हैं, लेकिन फिर भी टोंक सवाई माधोपुर में उनके नाम पर लोग कल घरों से बाहर निकले, अच्छा उन्होंने मतदान किया, चाहे SC/ST हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे OBC हो, सभी वर्गों ने पायलट साहब को देखते हुए, और हरीश मीणा जी जो हमारे कैंडिडेट थे जिनकी जिम्मेदारी पायलट साहब ने ली थी, तो उस जिम्मेदारी को बखूबी लोगों ने निभाते हुए, जो कांग्रेस का जितना भी ज़्यादा वोट था, वोट शेयरिंग की जो बात करते हैं तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वोट डला है वो माइनॉरिटी और SC/ST का वोट डला है, जो कि बेसिकली कांग्रेस का वोट बैंक है। और इसी को देखते हुए टोंक सवाई माधोपुर की सीट कांग्रेस के खाते में निश्चित रूप से आ रही है पायलट साहब के नेतृत्व में। देखिए मतदान हो चुका है, परिणाम तो 4 जून को आने, लेकिन आकलन स्टार्ट हो गए हैं अभी से ही। तो क्या लगता है कि पीएम का चेहरा चलने वाला है या टोंक के अंदर टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में जो पायलट साहब की गारंटी है वो चलने वाली है, और जो चुनाव हुआ मुद्दों पे हुआ या चेहरे पे हुआ? भारतीय जनता पार्टी भी चलने वाली है और उनके पीएम का चेहरा भी चलने वाला है। लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं वो मुद्दों पे ही चुनाव होते हैं, और जो राजनीतिक संगठन है उनके विचारधारा के ऊपर चुनाव होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई चुनाव नहीं होता लोकतंत्र में, और मुद्दे ही हावी रहते हैं। तो क्या हवा कहाँ लग रही, क्या लगता है? क्योंकि इस बार कह रहे लोग बिल्कुल भारतीय जनता जीत लोग बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कि जैसा अभी मेरे एक भाई ने कहा कि लोग अपने आप स्वतः घर से निकल के आ रहे थे और वोट डाल रहे थे, क्योंकि जैसे अभी पत्रकारों की बात आपने कही, आज मतदाता इतना जागरूक और इतना सतर्क हो चुका है, इतना समझदार हो चुका है कि वो कई बार हम कार्यकर्ताओं को, कई लोगों को पता नहीं चलता है कि वोट किसको देंगे, वो तो पत्रकार कैसे पता चला सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम 400 पार की सरकार फिर से केंद्र में बनाएंगे जी, क्योंकि जब लोकतंत्र में क्या है कि सर्वजन हिताय के लिए काम करना पड़ता है। जो योजनाएं बनती है वो केंद्र से बनती है, सीधी जो नीतियां होती है वो केंद्र से बनती है और फिर जाके राज्यों में लागू होती है। तो केंद्र में मोदी सरकार बिल्कुल अच्छा काम कर रही है आम जनता के लिए। जो दलित और पिछड़ा या जो भी गरीब समुदाय हमारा, उस सबको बराबरी में लाने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार बनेगी, 400 पार की सरकार बनेगी। देखिए भाजपा लगातार प्रचार करती रही कि भारत में 400 पार, राजस्थान में 25 के 25 की हैट्रिक, केंद्र में भी हैट्रिक, लेकिन आप कल पूरे फील्ड में रहे, आपका आकलन क्या कहता है कि क्या होने वाला? क्योंकि काफ़ी कुछ चर्चाएं बाज़ार के अंदर गर्म हैं हार जीत को लेकर। केंद्र में तो इंडिया गठबंधन बहुमत लेके आएगी और राजस्थान में भाजपा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। कि टोंक सवाई माधोपुर तो जीत ही रही है, लेकिन राजस्थान में भी कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा सीटें लेकर आएगी। जो पायलट साहब की गारंटी थी उसका सब देखने को मिला कि टोंक में इतना मतदान हुआ, और जिस तरह के मैसेज आ रहे हैं, क्या लगता है कि क्योंकि गुजर कैंडिडेट भाजपा से थे,
लेकिन पायलट साहब का भी प्रतिष्ठा दांव पे लग गई थी यहाँ पर, क्या लगता है पूरा? पायलट साहब कोई एक जाति या एक समाज से कोई नेता नहीं है, नेशनल लेवल के लीडर हैं। आज कांग्रेस में उनका 3-5 में नंबर आता है, इतने बड़े नेता हैं, तो उनका कोई एक जाति समुदाय से कोई ऐसा हिसाब होता नहीं है। और उनकी वजह से टोंक में मतदान भी ज़्यादा हुआ, क्योंकि आज हम सब लोग सचिन पायलट को देश का भविष्य के रूप में देखते हैं, कांग्रेस में भी और देश में भी। तो उनकी वजह से वोटिंग भी अच्छी हुई और हरीश जी मीणा कभी चुनाव हारे भी नहीं और इस बार भी चुनाव जीतेंगे। तो चेहरा महत्वपूर्ण रहा या मुद्दे महत्वपूर्ण रहे चुनाव के अंदर? दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण रही साहब। हरीश जी मीणा का चेहरा बहुत अच्छा चेहरा है, क्योंकि देवली उनियारा में उनको आज विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। सेकंड बार वो विधायक बने वहाँ से, उन्होंने आज देवली उनियारा में इतने काम करा दिए कि आज आप किसी आदमी से वहाँ बात करो तो हरीश जी की तारीफ करता हुआ मिलेगा। तो ये थे टोंक सावंतपुर लोकसभा क्षेत्र के वो लोग जिनका कि अपना एनालिसिस था कि जिस तरह का वोटर इस बार साइलेंट रहा है। परिणामों के बारे में कहा जाना अभी मुश्किल है, लेकिन फिर भी अधिकांश का मानना है कि जो बदलाव की बयार है वो कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाती नज़र आ रही है। लेकिन भाजपा वालों का भी कहना है कि वोटर जिस तरह साइलेंट है, कोई न कोई अप्रत्याशित परिणाम कहीं देखने को मिल सकता है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।